हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको प्रमोटर होल्डिंग्स और पब्लिक की होल्डिंग। तो यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास तकरीबन 44.86% की हिस्सेदारी है। ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 45% की हिस्सेदारी है। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक की बात करूँ लगभग 55% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ पब्लिक की शेयर होल्डिंग, जिसमें मैं चर्चा करूंगा रिटेलर्स की और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर है। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। तकरीबन 11,000 की शेयर इसके पास है, यानी कि 11,000 क्वांटिटी शेयर इनके पास है म्यूचुअल फंड के पास। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर की, तो उनके पास 0.14% की हिस्सेदारी है। मैं यहाँ पर नज़र दिखाना चाहूँगा आपको रिटेलर्स के लिए। जो छोटे निवेशक की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। छोटे निवेशक वैसे निवेशक जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम से कम की 2 लाख तक की होनी चाहिए, यानी कि 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो वो भी इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हुए दिखेगी। उनकी यहाँ पर देखिएगा होल्डिंग की परसेंटेज है 21.69। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर 22% की हिस्सेदारी कहेंगे। अगर आपने इस स्टॉक्स के अंदर 1,000 रुपया भी लगाया होगा तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आ रहे होंगे, यानी कि 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट वैल्यू जिनकी है वो कहीं ना कहीं इनकी परसेंटेज यहाँ पर 21.5% नजर आती हुई दिख रही है। तो हम लोग चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नाम दिखाने वाला, मैं बात कर रहा हूँ DCW लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा अगर पिछले 6 महीने से हम लोग कंपेयर करें लगभग 57% का रिटर्न है। पिछले 1 साल से हम लोग कंपेयर करें लगभग 41% का रिटर्न है। यहाँ पर पिछले 3 महीनों से हम लोग चर्चा करें लगभग 17% का नेगेटिव रिटर्न है। और पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग फंडामेंटल्स को भी देखते हैं, चार्ट पे चलेंगे, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा बॉटम के लिए। ये जो आप बॉटम देख रहे हैं ये लेवल्स है 78 का। अगर ये बात कर रहे हैं हम लोग तो जनवरी 2025 को इसने इस लेवल को टच किया था। अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करते भी है तो कहीं ना कहीं यही लेवल हमारा स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए। अगर हम लोग अपसाइड के टारगेट की बात करें तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं जो कि वैल्यू निकलती आ रही है 90, यही इसकी कहीं ना कहीं पहला रेजिस्टेंस लेवल यानी कि रिजेक्शन लेवल नजर आती हुई दिख रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा एक बार कई दफ़ा इस लेवल के पास सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। तो ये लेवल्स अब हमारा एज ए रिजेक्शन लेवल्स के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर बाजार में तेजी हमें देखने को मिलेगी जिस तरह की तेजी आज हमें देखने को मिली, तो मे भी इस लेवल्स को भी ये ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर मैं बात करूँ उसके क्वार्टर्स के नतीजे, तो क्वार्टर्स के नतीजे अभी डिक्लेयर नहीं हुए। अगर क्वार्टर्स के नंबर अच्छे आते हैं तो मे भी इसमें कहीं ना कहीं और ये रॉकेट बन सकता है। कुछ और चीज़ों को मैं इसके अंदर चर्चा करने की कोशिश करूँ तो ये स्टॉक्स अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ तकरीबन हम लोग कहेंगे 50 DMA को टच करने की कोशिश कर रहा है। इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 92 निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग 200 DMA की वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू तकरीबन 81 निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें, आज इसके अंदर अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिली थी, लगभग 7 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें डिलीवरी की, कितनी परसेंटेज की डिलीवरीज के अंदर उठाई गई है, तकरीबन 45% की डिलीवरीज के अंदर आज के दिन उठाई गई है, जो कि अच्छा नंबर से यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाकर हम लोग चर्चा करें साल 2023 या साल 2024 के मिड को, तो कहीं ना कहीं फ्लैट चलता हुआ दिख रहा था। मगर हम लोग बात करें अगस्त में इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला, इसने अपने लेवल्स को टच किया तकरीबन 110 को। उसके बाद कहीं ना कहीं इसके अंदर छोटी बहुत प्रॉफिट हमें बुकिंग देखने को मिली। तो ये जो गिरावट आप देख रहे हैं सिंपल सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा फोरकास्ट की, तो यहाँ पे देखिए किसी भी एनालिस्ट से अभी तक कवर नहीं किया है।